दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इसे मनोरंजक बनाने के लिए कुछ फेरबदल किए गए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आप हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकें। जयपुर से 20 किलोमीटर दूर भीखापुर गांव में रात 12 बजे के बाद कोई भी गांव से बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि लोगों का कहना था कि उस गांव में रात के 12 बजने के बाद यानी आधी रात को एक चुड़ैल का साया घूमता है। चुड़ैल किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है, पर जो भी उस चुड़ैल को देख लेता है अगले दिन वो पागल सा हो जाता है। चुड़ैल से परेशान गांव वालों ने इससे बचने का एक रास्ता ढूंढा। उन्होंने गांव के ही एक पुराने बरगद के पेड़ के पास रहने वाले बाबा जी की शरण ली। बाबा जी से उस चुड़ैल से अपने आप को बचाने का उपाय पूछा। बाबा जी ने बताया कि रात के समय अगर कहीं भी जाओ और कोई पीछे से आवाज़ दे तो पीछे पलट कर ना देखना, सीधे अपने काम से जहाँ जा रहे हो वहाँ जाते रहना, तो ये चुड़ैल किसी के ऊपर हावी नहीं होगी। अगर तुमने चुड़ैल की तरफ देख लिया तो ये चुड़ैल हावी हो जाएगी और इसका अंजाम बड़ा ही खतरनाक होगा। बाबा का उपाय सुनकर गांव वालों ने चैन की सांस ली। अगले ही दिन से अब रात 12 बजे के बाद अगर कोई गांव से बाहर रह भी जाता था तो लाख बार बार पीछे से बुलाने पर भी कोई पीछे मुड़ के नहीं देखता था। इस तरह चुड़ैल के शिकार होने से काफ़ी गांव वाले बचते जा रहे थे। इंस्पेक्टर अजय प्रताप का ट्रांसफ़र गांव के ही पास बनी चौकी में अभी कुछ दिन पहले ही हुआ था। इंस्पेक्टर साहब रात के समय अपने कुछ कांस्टेबल्स को लेकर गांव की तरफ पेट्रोलिंग के लिए जाते थे। सब कुछ सही चल रहा था, पर एक दिन अचानक अजय को अकेले ही पेट्रोलिंग के लिए जाना पड़ा। अजय अपनी मोटरसाइकिल से गांव की तरफ चलता जा रहा था। तभी अचानक से अजय को लगा कि जैसे उसका गाड़ी का टायर पंचर हो गया हो। अजय ने गाड़ी को रोककर देखा कि सच में उसकी गाड़ी का टायर फट गया था। अजय धीरे धीरे गाड़ी को घसीटता हुआ गांव की तरफ जाने लगा। सोचा कि गांव में किसी के घर पे गाड़ी को खड़ा कर दूंगा। अजय भी गांव पहुंचने ही वाला था कि तभी पीछे से आवाज़ आई, सुनिए सुनिए। अजय ने भी बिना कुछ सोचे समझे पीछे मुड़ के देखा तो एक सफ़ेद कपड़े पहने हुए औरत पीछे खड़ी थी। उसके बाल खुले हुए थे जो उसके कंधों से होके नीचे तक आ रहे थे। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, मानो ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग से आई हुई कोई अप्सरा हो। अजय उसको बस एक टक देखता ही रह गया और देखते देखते उसकी आंखों में खो गया। मैं रास्ता भटक गई हूँ, क्या आप मुझे गांव के डाक बंगले के पास छोड़ देंगे? रात भर वहीं रुककर सुबह चली जाऊंगी। अजय उसकी खूबसूरती में बिल्कुल मानो खो ही गया हो। अजय ने उससे कहा, डाक बंगले में क्यों, आप मेरे पुलिस क्वार्टर में चलिए, रात वहीं बिताइएगा, सुबह मैं आपको बस अड्डे तक छोड़ आऊँगा। अजय की बात सुनकर उस औरत ने हामी भरी और अजय के साथ ही अजय के पीछे पीछे गांव की तरफ चली गई। अजय ने गाड़ी गांव में खड़ी की और उस औरत के साथ साथ अपने पुलिस क्वार्टर की तरफ चला गया। पुलिस क्वार्टर पहुंचकर औरत को सूखे कपड़े दिए पहनने के लिए। अजय ने कहा, आप कपड़े चेंज कर लीजिए, मैं खाना लगा देता हूँ। अजय के इतना कहते ही उस औरत ने कहा, खाना? मैं खाना नहीं खाऊंगी, आप खा लीजिए।
अजय ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। खाना खाने के बाद अजय ने उस औरत से कहा, आप बेड पर सो जाइए, मैं यहाँ सोफे पे सो जाता हूँ। तभी उस औरत ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आप भी मेरे साथ बेड पर ही सो जाइए, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी कि आप मेरे साथ सोएं। उस अनजान औरत की ये बात सुनकर अजय मन ही मन खुश हुआ, साथ ही साथ चेहरे पर चौंकने के भाव भी आ गए। उसने कहा, ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं भी आपके साथ यहीं सो जाता हूँ। दोनों लोग एक ही बेड पर लेट गए। अजय मन ही मन खुश हो रहा था कि तभी अचानक अजय ने कहा कि मैडम ज़रा आप लाइट बंद कर देंगी। तभी उस औरत ने पास ही रखी लैंप को अपने हाथों से बुझा दिया। अभी आधी रात ही बीती थी कि अचानक से एक अजीब सी आहट से अजय की आंख खुली। अजय ने घर के बाहर लगी स्ट्रीट लाइट की रोशनी, जो कि खिड़की से उसके कमरे के सामने की दीवार पे आ रही थी, उसमें देखा कि वही औरत अपने पैरों के बल से दीवार पे उल्टा चिपकी हुई थी। ऐसा देखकर अजय की डर के मारे चीख निकल गई। अजय को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अजय चिल्लाया, कौन हो तुम, कौन हो तुम, और वहाँ क्या कर रही हो, ये कैसे हुआ। अजय के ऐसा कहते ही वो औरत अजय के ऊपर कूद पड़ी और अजय की छाती पे बैठ गई। अजय तेज़ी से लंबी लंबी सांसें लेने लगा और अजय का दम भी फूलने लगा था। तभी अजय ने देखा कि अभी जो औरत स्वर्ग से आई हुई अप्सरा की तरह खूबसूरत थी, अब वो एक बदसूरत डायन जैसी लगने लगी थी। उसकी जवान उसके मुंह से बाहर आकर गले तक आ रही थी। उसने तुरंत अपने बड़े नुकीले दांतों से अजय की गर्दन पे वार किया। अजय की गर्दन पे काटते ही अजय बेहोश हो गया। अभी सुबह अजय की आंख खुली ही थी कि अजय ने देखा कि उसकी गर्दन पे 2 दांतों के निशान थे। अजय को अपने रात में हुए उस घटना के बारे में विश्वास ही नहीं हो रहा था और अजय अपने शरीर में एक अजीब सी कमजोरी जैसी महसूस कर रहा था। अजय रात में बीती उस घटना को भुला नहीं पाया था, तो उस दिन वो चौकी ना जा कर के घर में ही रुक गया। उसी दिन रात में अजय अपने कमरे में बैठा हुआ कुछ किताबें पढ़ रहा था। पन्नों को पलटते हुए ही उसे दरवाजे पे किसी की दस्तक की आवाज़ हुई। अजय ने चिल्लाया, कौन है, कौन है? पर दरवाजे के बाहर से कोई भी आवाज़ नहीं आई, सिर्फ कोई जोर जोर से उसके दरवाजे पे दस्तक देते जा रहा था। अजय झुल्लाकर बेड से उठा और अपने कमरे के दरवाजे को खोला। दरवाजे को खोलते ही अजय चौंक गया। उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी। अजय ने देखा कि वही औरत सामने उसके दरवाजे पर खड़ी थी। अजय डर के मारे पीछे भागता हुआ अपने बेड पे जाके चादर ओढ़ के लेट गया। अजय को अभी भी यही लग रहा था कि वो एक सपना देख रहा है और जैसे ही वो चादर हटाएगा और वो सपना टूट जाएगा। अजय ने जैसे ही चादर हटाई तो देखा कि सामने रखी कुर्सी पर वही औरत बैठी हुई उसे देख के मुस्कुरा रही है। अजय ने कहा, चली जाओ तुम, चली जाओ यहाँ से। तभी उस औरत ने हंसते हुए कहा, मैं यहाँ जाने नहीं आई हूँ, अब मैं तुम्हारा खून पीऊँगी और अगर इस बारे में तुमने किसी को बताया तो जान से हाथ धोना पड़ेगा तुम्हें। अजय डर के मारे कुछ भी नहीं बोला। अब वो चुड़ैल रोज़ शाम को उसी समय आती, अजय के साथ रात भर रुकती और सुबह चली जाती। अजय का शरीर और ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसका खून बिल्कुल शरीर में निचोड़ता हुआ जा रहा हो, कोई उसके शरीर के खून को चूस रहा हो। कमज़ोरी के कारण अजय बीमार भी रहने लगा था और अपने थाने भी नहीं जा पा रहा था। एक दिन अजय पास के ही एक मेडिकल स्टोर पे दवाई लेने गया। स्टोर से दवाई लेकर दवाई की पुड़िया अपनी जेब में रखकर
वो स्टोर से घर आ गया। तभी रात को दोबारा से दरवाजे पर दस्तक हुई। अजय डरता हुआ दरवाजे के पास गया, क्योंकि उसे पता था कि दरवाजे पर और कोई नहीं, वही चुड़ैल होगी। अजय ने डरते हुए दरवाज़ा खोला, पर आज चुड़ैल उसके पास आने से डर रही थी। अजय को देखते ही चुड़ैल के चेहरे पर अजीब सा डर आ गया था। वह अजय से कहने लगी, दूर हट जा मुझसे, दूर हट जा। तेरी जेब में जो पर्ची है उसको बाहर फेंक, तब मैं अंदर आऊँगी। चुड़ैल की ये बात सुनकर अजय समझ गया था कि उस पुड़िया में कोई तो खुराफात है। अजय ने कहा कि मैं ये पुड़िया नहीं फेंकूंगा। चुड़ैल ने चिल्लाते हुए कहा कि फेंक दे, नहीं तो तेरी जान चली जाएगी, मैं तुझे जान से मार दूंगी। अजय ने बिना डरते हुए निडर होकर कहा, मारती है तो मार, अंदर आके मार, पर मैं ये पुड़िया नहीं फेंकूंगा। ये कहते हुए चुड़ैल चली गई। सुबह अजय ने जब उस पर्ची को खोला, पुड़िया को खोला, तो देखा कि वो श्रीमद् भगवद गीता का एक फटा हुआ पन्ना था। अजय समझ गया कि इसी के भय के कारण वो चुड़ैल मेरे पास आने से डर रही थी। और उस दिन के बाद से अजय रोज़ प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करने लगा और उसकी एक छोटी सी पुस्तक हमेशा अपनी जेब में पॉकेट में रखने लगा। और उस दिन के बाद से वो चुड़ैल दोबारा अजय के पास कभी नहीं आई। मैं तो कहता हूँ कि आप भी गीता का पाठ करने लगिए, नहीं तो क्या पता किसी दिन आपको भी कोई पीछे से आवाज़ दे। तो ये थी हमारी कहानी। दोस्तों, अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आप हमारी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन